दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए हो। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं क्लास 10 में पूछे गए जितने भी सवाल हैं मैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज मैं उन सवालों पर चर्चा करूंगा जो आप विश्वास ही नहीं कर सकते हैं कि क्लास 10 में ऐसा ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहला सवाल कहता है एपी 16, 11, 6, 1, -4 का एनवा पद ज्ञात करें। देखिए ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव सवाल है। इसमें 4 ऑप्शन भी है। 21 + 5n, 21 - 5n, 5n + 1, ऐसे आप देख लीजिएगा ऑप्शन। चलिए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यानी ये पहली संख्या जो है इसको कहते हैं ए, यानी प्रथम पद। डिफरेंस निकाला जाता है अगले संख्या में से पिछले संख्या को घटाकर, यानी 11 में से 16 को घटा दीजिएगा तो आपका डिफरेंस का मान जो है -5 आ जाएगा और प्रथम पद 16। चलिए कहता है एनवा पद ज्ञात करें। सुनिए एनवा पद निकालना है तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, a + n - 1 इंटू में d होता है। ये फॉर्मूला होता है एनवा पद निकालने का। चलिए a का मान कितना है, तो a का मान है भाई साहब 16, तो रख दीजिए। अब माइनस में n - 1 और d का वैल्यू जो है माइनस में 5 है तो -5 रख लीजिए। चलिए हल कर लीजिए। 16 प्लस में अगर -5 को n से गुना करिएगा तो माइनस में 5n होगा। ठीक, उसके बाद जो है माइनस माइनस प्लस यहाँ 5 होगा। चलिए आप ब्रैकेट को आप खोल दीजिए। 16 प्लस माइनस होगा -5n और प्लस प्लस माने 5 यहाँ प्लस में होगा। चलिए 16 और 5 होता है 21, माइनस में 5n। ये आपका आंसर हुआ। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और आपका ये आंसर जो है सबसे पहला सवाल का आंसर ये 21 - 5n। चलिए नोट करिए। अब आते हैं अगले सवाल में। तो चलिए आपका 12 नंबर सवाल है। कहता है यदि त्रिभुज PQR में PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर हो तो Q बराबर क्या होगा। देखिए ये अगर मान लिया जाए ऐसा त्रिभुज होता, ऐसा PQR, ठीक है। अब देखिए PQR में अगर कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो यहाँ जो कोण है ये कोण हमेशा 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। देख लीजिए ये कर्ण हुआ PR का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं यानी PQ और QR का स्क्वायर रहेगा। तो Q का वैल्यू जो है आप 90 डिग्री पुट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर जो है 90 डिग्री होना चाहिए और 90 डिग्री होगा। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 1 नंबर का कितना अच्छा सवाल था। अब आते हैं अगले सवाल में। तो चलिए अगला सवाल है। कहता है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होगी। देख लीजिए 6 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्या देख लीजिए इधर मुंह होता है या ऊपर मुंह कह सकते हैं या नीचे मुंह, कहीं भी आप केंद्र से परिधि को छुआएंगे तो वह त्रिज्या ही कहलाएगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये 6 सेमी त्रिज्या है, ये केंद्र हुआ। ठीक,
अब कहता है वृत्त पर खींची गई दो समांतर। अब समांतर देखिए रेखा, आप जो है रुक जाइए, हम त्रिज्या ऊपर मुंह बनाते हैं। यहाँ केंद्र हुआ, अब केंद्र से अगर आप ऊपर मुंह भी पार दिए, केंद्र से परिधि को छुए ना, त्रिज्या ही कहलाया, यानी ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हुआ। अब कहता है कि दो समांतर और स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? जो वृत्त के किसी हिस्से को हल्का से छूकर निकल जाए उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। परिधि को कहीं ना कहीं टच कर दिया उसको समांतर रेखा कहते हैं। देखिए ये दोनों समांतर रेखा है, ये दोनों आपस में कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकता है, ये दोनों के बीच समान अंतर है। अब देखिए दोनों के स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, अब बताइए ये दोनों के बीच की दूरी कितना होगा? ये केंद्र है और केंद्र से अगर मैं नीचे की ओर झुका दूं तो यहां पर भी क्या होगा? त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ही होगा। अब बताइए ये दोनों के बीच की दूरी कितना हुआ? तो यहाँ 6 सेंटीमीटर और यहाँ 6 सेंटीमीटर, यानी दोनों समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर होगा। चलिए तो इसका ऑप्शन आप सी टिक करते तो सही होता। चलिए नोट कर लीजिए। अब आते हैं अगले सवाल में। कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अगली सवाल है बाह्य बिंदु से, नोट करिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देख लीजिए ऐसे हम कहीं आप छुआ दीजिए परिधि को, स्पर्श रेखा ही कहलाया। यहाँ छुआते हुए निकल जाइए, हल्का से टच करते हुए निकल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। इसको भी, इसको भी, इसको भी, यानी आप कह सकते हैं कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जिसकी कोई गिनती नहीं, आप कितनों खींच सकते हैं। चलिए ऐसा भी सवाल पूछा गया था। अगले सवाल में आते हैं। कहता है दी हुई आकृति में एओबी 130 डिग्री है, एओबी 130 डिग्री है, तो कोण एपी बी बराबर वाट। देख लीजिए और ऐसा चित्र है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चलिए अब इस सवाल में आपका ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन कहता है भाई साहब 130 होगा, दूसरा कहता है नहीं रे 50 डिग्री होंगे, तीसरा कहता है 65 डिग्री और चौथा कहता है कि 100 डिग्री होंगे। चलिए ये 4 ऑप्शन है, नोट करिए। ए ओ बी 130 डिग्री है, ए ओ बी याद रखिए, जो बीच में रहता है वही मेन मुखिया होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ए ओ बी यानी ओ का वैल्यू टोटल 130 डिग्री, ए ओ बी यानी ये टोटल 130 डिग्री। ठीक 130 डिग्री हो गया। और एक बात और, त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा जहां टच किया है, स्पर्श रेखा पर बना कोण समकोण होता है। त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा जहां मिला है वहां समकोण होता है, यानी ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब देखिए एक बात और कि ये चतुर्भुज कहीं ना कहीं बन गया है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण और यहाँ 4 कोण, और चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। पिछले बार यानी 2021 में पूछा गया था, इस बार तो पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। अब पिछले बार पूछा गया था कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री, और यहाँ चतुर्भुज ही है 360 डिग्री होगा, यानी यहाँ कितना बच गया? तो 50 डिग्री बच गया। 90 90 होता है 180, और 180 में 130 जोड़िएगा, 180 में 130 जोड़िएगा तो 0 8 3 11 2 1 3 310 होगा, तो यहाँ 50 मारेंगे, यानी इसका ऑप्शन
आप चुनते बी नंबर, सही होता। चलिए अगले सवाल में आते हैं। तो चलिए अगला सवाल में कहता है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा का ऑप्शन 2, तीसरा का ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन 4 है। चलिए दिमाग लगाइए कि कौन सा ऑप्शन हमको चुनना है जो बिल्कुल सही होगा। चलिए, और आप कौन सा आंसर चूज किए हैं वो भी देखिए। कहता बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्त, यानी दो वृत्त जो है, दो वृत्त बाह्य स्पर्श करता है, यानी बाहर तनी को टच कर देता है। दो वृत्त बाह्य स्पर्श करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श, उभयनिष्ठ माने हुआ दोनों में आ जाना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब दोनों में आना। अब देख लीजिए कि स्पर्श रेखा ऐसा खींचना है जो दोनों को टच कर जाएगा। सुन लीजिए, ऐसे एक हुआ, ऐसे चलिएगा नीचे नीचे तो 2 हुआ, माने दोनों को टच करना चाहिए। ऐसे चलिएगा तो दोनों को टच कर गया, यानी हम कह सकते हैं कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 होगी। 1, 2 और यहां से अगर आप खींचिएगा तो दोनों को टच करते हुए निकल जाएगा। यानी जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे तो उसमें 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर जो है 3 चुनना होगा और ये सही होगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब आते हैं 20 नंबर सवाल। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। तो चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं हम। अगला सवाल है ये सवाल, बहुत ही आसान सवाल और लॉजिकल सवाल है। देख लीजिए, कहता है ए ओ बी का मान है 40 डिग्री। ए ओ बी यानी ओ का मान 40 डिग्री। आपसे पूछता है कि ओ ए बी का मान क्या होगा। सुनिए, जो बीच में रहेगा ना उसी का मान निकालना है। यानी आपसे जो पूछ रहा है ना रियलिटी में ए का मान कितना होगा, यानी इसका मान कितना होगा। चलिए एक बात सीख लीजिए पहले, और ऑप्शन में दे देता हूं। इसका ऑप्शन में है 40 डिग्री, दूसरा का ऑप्शन 60 डिग्री, तीसरा का ऑप्शन है 80 डिग्री और डी का ऑप्शन 70 डिग्री। अब बताइए ये चारों ऑप्शन में कौन टिपिएगा। देख लीजिए कौन टिपना। सबसे पहले तो ये समझिए कि केंद्र से यहां जो खींचा है परिधि को, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, और केंद्र से इधर मुंह भी खींचिएगा तो वो भी त्रिज्या कहलाएगी, और ये दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होता है। यानी आप केंद्र से चाहे ऊपर खींचिए, नीचे खींचिए, दाएं बाएं किधर भी खींचना है खींच सकते हैं। हाँ, लेकिन दोनों केंद्र से सीधे सीधे खींचिएगा तभी व्यास कहलाएगा, अन्यथा इधर मुंह खींचिए, इधर मुंह, सभी त्रिज्याएं कहलाएगी, और सभी त्रिज्या का माप जितना सेंटीमीटर होगा सभी बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि केंद्र से परिधि को छुआ जितना वैल्यू इस त्रिज्या का होगा उतना ही इसका भी होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। अब एक बात आप पढ़ चुके हैं कि जिस त्रिभुज के जितने कोण बराबर उतने भुजा बराबर होता है।
जिस त्रिभुज के जितने कोण बराबर उसके उतने भुजा बराबर, और जिस त्रिभुज के जितने भुजा बराबर उसके उतने कोण भी बराबर होता है। देख लीजिए, अगर ये दो भुजा बराबर तो दुए को कोण बराबर होगा, यानी ये 40 डिग्री आपको दे दिया है तो आपसे दो कोण का माप पूछता है। याद रहे कि दोनों कोण का माप बराबर ही होगा और 180 डिग्री ही भी पूर्णा चाहिए, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है इस वजह से। तो यहाँ आप टिप देते 70 डिग्री और यहाँ पर भी 70 डिग्री। 70 70 140 और ये 40 को मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 180 भी हो जाता है। यानी इसका आंसर जो है आप डी नंबर टिप देते तो आपका सही होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला सवाल है, कहता है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर वाट। देख लीजिए, इसका ऑप्शन भी मैं आपके सामने जरूर उपस्थित करूंगा। 0, बी का ऑप्शन 1 और सी में ऑप्शन है -1 और डी का ऑप्शन 2 है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप इस सवाल में मैं आपको बता चुका हूं कि चेंज करना है तो किसी एक को चेंज करना है, चेंज करना होगा तो किसी एक को। देख लीजिए कैसे करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। देख लीजिए, साइन स्क्वायर जो है 75 डिग्री, मैंने साइन स्क्वायर को 75 डिग्री ही लिखा है। चलिए यहां पे आ जाइए, इस साइन स्क्वायर को हम ठीक कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 90 में से अगर मैं 75 को घटा दूं, साइन स्क्वायर लिख दिया, 90 में से यदि मैं 75 को घटा दूं तो 15 डिग्री आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। चलिए अब देख लीजिए, एक फॉर्मूला आप याद कर चुके होंगे कि साइन स्क्वायर तो है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस में बदल जाता है, यानी कॉस में बदल जाता है और स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर लगा दीजिए और जो थीटा का वैल्यू रहेगा वही बैठा दीजिए। अब देख लीजिए, एक फॉर्मूला और पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा का मान दोनों जगह बराबर होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी इसका आंसर आप बी टिक देते सही होता है। चलिए अगला सवाल में आते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल था और लॉजिकल सवाल। सवाल नंबर 23 में हम आ चुके हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। चलिए सबसे पहले तो ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन 0, दूसरा का ऑप्शन जो है सेक स्क्वायर थीटा और तीसरा का ऑप्शन है माइनस में सेक स्क्वायर थीटा और डी का ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसका आंसर क्या होगा मुझे बता दीजिए। सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला देख लीजिए कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 होता था। इसमें हम करेंगे क्या, टेन स्क्वायर थीटा को यही रख दिए, 1 को अगर आप इस पार लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और सेक को उस पार करिएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए एक फॉर्मूला तो ऐसे होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। चलिए अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, सेक स्क्वायर थीटा को यही रोक दिया जाए और 1 लिखकर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए तो इसका आंसर जो है आप कह सकते थे कि सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। अगला सवाल में हम आते हैं। अगला सवाल है, देख लीजिए 25 नंबर सवाल। फाइव कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 5 कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। सुन लीजिए, दोनों तरफ क्या मिलता है, दोनों तरफ 5 मिलता है। तो हम करेंगे क्या,
दोनों तरफ 5 मिलता है तो 5 को कर लेंगे कॉमन, अंदर में बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी 5 गुने और इसका मान 1, यानी आप कह सकते हैं इसका आंसर 5 होगा। चलिए नोट कर लीजिए। ला 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 यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो चलिए अगले सवाल में आगे हैं। कहता है 3a बराबर 180 डिग्री है तो cos a का मान कितना होगा। देख लीजिए, सबसे पहले इसमें a का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा तो देख लीजिए, 3a बराबर 180 डिग्री, ये 3 से छटपटा दीजिए यानी 60 डिग्री, a बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos और एक जगह 60 डिग्री बैठाएंगे। अब cos 60 का मान क्या होता है सुनिए, sin 30 का मान होता है 1/2, तो cos 60 का मान क्या होगा 1/2। cos 60 का मान जो है 1/2, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी टिक कर देते, सही था। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल है कि 1/√3 किसके बराबर होगा। हाँ, 28 नंबर सवाल, 1/√3 किसके बराबर है। वन बटे √3 किसके बराबर है, साइन 30 डिग्री के बराबर। दूसरा का ऑप्शन कहता है ना ना, साइन 30 नहीं, टेन 30 डिग्री होंगे। सी नंबर ऑप्शन कहता है ना ही रे, कॉस 60 डिग्री होंगे। और डी नंबर ऑप्शन है टेन 45 डिग्री। बता दो मुझे कितना आंसर होगा। 1/√3 किसका मान होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, टेन 45 का मान 1, कॉस 60 का मान जो है 1/2 होता है, टेन 30 का मान जो हो 1/√3 होता है, यानी टेन 30 डिग्री हम ऑप्शन चूज करते, मेरा सही होता है। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं जो भी बच गया है सवाल फिर कल लेकर जरूर आऊंगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।